क्या आप अपने बालों को लंबा करना चाहती हैं और साथ में जो है आपके बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ भी रहे हैं और झड़ने की वजह से आपके बालों में हो गया है हल्की हल्की सी गंध। अब मेरी प्यारी प्यारी बहनों ने नहीं होना है परेशान। मैं बना रही हूँ आज ज़बरदस्त ऑयल जो आपके सारे मसाइल को कर देगी ख़त्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि हम घर पर ही कैसे प्याज से तेल बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये तेल बनकर होता है तैयार। बाज़ार से हम लें तो बहुत ही महंगा पड़ता है और घर में जब हम बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ता है। इस तेल के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं और जितने भी आपके बालों के मसाइल हैं इस तेल से हो जाएंगे ख़त्म। चलिए आइए मिलकर बनाते हैं प्याज से ऑयल किस तरह से बनेगा और क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर जाएँगी। आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यहाँ पर मैंने एक प्याज ले लिया है, ये बड़े साइज़ का है। आपने प्याज जो है दरमियाने साइज़ का लेना है, ज़रा मीडियम लेंगे, ना ज़्यादा बड़ा हो ना छोटा हो। और फिर हम इसको जो है काट लेंगे, बिल्कुल रफ़ सा काटना है और छिलकों समेत काटना है। ज़रा प्याज जो है बारीक हो ताकि जब हम इसको ऑयल के अंदर पकाएँ जल्दी से पक जाए और बिल्कुल भी टाइम ना लगे। मोटा-मोटा सा आपने नहीं काटना। इस तेल के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे, अगर आपने एक दफ़ा बना लिया तो आप हैरान हो जाएँगे इसके रिज़ल्ट देखकर। 1 हफ़्ते में ही आपको पता चल जाएगा कि आपके बाल कितनी तेज़ी से जो है बढ़ना शुरू हो चुके हैं। और साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि जो बालों के अंदर गंज होना शुरू हो जाती है, बाल झड़ जाते हैं, जब आप ये वाला ऑयल लगाएँगे तो फिर लगाने से इससे ये होगा कि आपके बाल जो है दोबारा से आना शुरू हो जाएँगे और आपके सारे जो है बालों के मसाइल जब ख़त्म हो जाएँगे और आप देखेंगे कि बालों के अंदर कितनी ज़्यादा खूबसूरती आ गई और बाल आपके बहुत ही ज़्यादा जो है लंबे और घने और खूबसूरत हो जाएँगे। देखिए यहाँ पर जो है मैंने प्याज़ों को काट लिया है, बारीक-बारीक सा कर लिया और अब चलते हैं चूल्हे की तरफ कि हम इसको कैसे पकाएँगे ऑयल के अंदर। चूल्हे पे रखा है मैंने पैन, अभी मैंने जो है फ्लेम को ऑन नहीं किया। इसके अंदर डाल दूँगी जो 1 कप सरसों का ऑयल। ये वो वाला ऑयल है जो हम अचार के लिए इस्तेमाल करते हैं और आपने अच्छे वाला जो है तेल लेना है, ख़राब सा ऑयल नहीं लेना, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा तेल बनाने का। ऑयल मैंने डाल दिया पैन के अंदर। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी प्याज़ जो हमने बारीक-बारीक सा काटा था। बारीक-बारीक सा काटने का मकसद ये है कि जब हम इसको पकाएँ तो अच्छी तरह से पक जाएँ और टाइम भी ना लगे। अगर हम मोटा-मोटा सा काटेंगे तो उससे ये होगा बहुत ही ज़्यादा जो है टाइम लगेगा। ये देखें फ्लेम जो है मैंने मीडियम टू लो रखी है, आपने भी बिल्कुल इसी तरह से रखनी है। हम जो है इस ऑयल को पकाएँगे तकरीबन आधा घंटा भी लग सकता है, थोड़ा-सा टाइम भी और भी ज़्यादा हो सकता है, यानी कि पौना घंटा। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे ताकि ऑयल के अंदर जो है प्याज अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है, मीडियम टू लो रख दी है और अब हम इसको छोड़ देंगे पकने के लिए ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। और अब देखें हम तकरीबन मुझे 20 मिनट हो चुके हैं, ये पक रहा है। इस स्पीड से देखें ये पकेगा आहिस्ता-आहिस्ता से। बबल्स जो है इसके ऊपर आ गए हैं और यानी कि अब जो पकने का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और काफ़ी देर हो गया इसको पकते हुए। बिल्कुल भी आपने जल्दी नहीं करना, हमने प्याज़ों को साड़ना नहीं, हमने इसके अंदर गलाना है ताकि प्याज जो है सरसों के अंदर अच्छी तरह यानी कि ऑयल के अंदर अच्छी तरह से पक जाएँ। और अब आप देख सकती हैं तकरीबन मुझे जो है आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है और मीडियम टू लो फ्लेम पे ये आप देख सकती हैं कि मैंने जो है कितनी फ्लेम रखी थी। इस पे जो है मैंने तकरीबन पौना घंटा इसको पकाया है 1 कप सरसों के ऑयल से। तकरीबन 250 ग्राम मैंने सरसों का ऑयल लिया था अच्छे वाला। उसके अंदर जो है मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है रफली सा काट कर रख दिया था पकने के लिए। अब ये अच्छी तरह से पक चुका है, ऑयल हो गया है हमारा तैयार। ठंडा होने के बाद अब मैं इसे एक जार के अंदर डालूँगी। यहाँ पर मैंने लिया है एक जार, देखें ये बिल्कुल खुश्क है। अच्छी तरह से मैंने इसको धोकर रख दिया था धूप के अंदर, ये खुश्क हो गया। फिर मैंने टिश्यू पेपर से इसको खुश्क कर लिया ताकि इसके अंदर पानी का एक कतरा भी ना रहे। अब रखा है मैंने इसके ऊपर स्टैंड और सारा ऑयल जो है अच्छी तरह इसके इसके अंदर जो है छान लूँगी। अच्छी तरह से जो है चम्मच से दबा-दबा कर इसको निकाल लेंगे ताकि ऑयल जो है हमारा बिल्कुल भी ज़ाया ना जाए और अच्छी तरह से जो है जार के अंदर आ जाए। अच्छी तरह से आपने भी जो है इसी तरह से पकाना है और दबा-दबा कर सारा ऑयल जो है जार के अंदर हम निकाल लेंगे। मैं इतने ऑयल को छानती हूँ और आप जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ऑयल को मैंने छान लिया, ये देखें अच्छी तरह से छन चुका है और प्याज का अच्छा सा पेस्ट बन चुका है और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये प्याज का छिलका है। ऑयल हो गया है हमारा तैयार, लेकिन अभी हमने इसके अंदर एक चीज़ और डालनी है। वो क्या है अभी मैं आपको बताती हूँ।
इस तेल से हमें और ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिले और हमारे बालों की बहुत ही जल्दी से ग्रो हो और जो बाल झड़ रहे हैं वो रुक जाएं। उसके लिए अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे एवियन के 4 कैप्सूल। जी हाँ, एवियन के हमने इसके अंदर 4 कैप्सूल डाले हैं। मेरे पास ये एक था ग्रीन कलर का, जब मैंने बाज़ार से मंगवाया तो मुझे ये एक और मिला है, यानी कि ये जो आपको नज़र आ रहा है येलो कलर का, ये मुझे 70 रुपये का मिला है। कहते हैं ये एक ही काफ़ी है और 4 के बराबर है। ये मैं पहली दफ़ा यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके शहर में भी मिलता है तो आप ये डाल सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आपने 4 ही इम्यून के कैप्सूल डालने हैं। अगर आपके पास कैप्सूल नहीं है और आप ये ऑयल बना रही हैं तो आप स्किप कर दें। वैसे भी ये कैप्सूल बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं और आसानी से बाज़ार में मिल जाते हैं। जब भी आप ऑयल बनाएं, मैं यही कहूँगी कि आप लाज़मी तौर पर जो है ये कैप्सूल डाल लें, ताकि आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिले बालों के ऊपर। अच्छी तरह से अब हम इसको मिक्स कर देंगे। अब मैं आपको बताऊँगी कि बालों में कैसे लगाते हैं। जब भी आप बालों में लगाएँ, आप बालों में अच्छी तरह से लगाएँ, ऊपर से नीचे की तरफ आएँ, नीचे से आपने ऊपर की तरफ नहीं जाना। हल्का-हल्का मसाज करें और तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ दें। बालों में तेल लगाने के बाद 2 घंटे छोड़ दें और 2 घंटे के बाद फिर आप किसी अच्छे से शैम्पू से अपने सर को धो लें। फिर आप रिज़ल्ट देखिएगा कि आपको कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। यानी कि इस तेल से आपको 1 हफ़्ते के अंदर ही रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपके बाल जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाएँगे और जो गिर रहे थे वो भी रुक जाएँगे, जो रूखापन था वो भी हो जाएगा ख़त्म। अब आप इसको स्टोर करके रख सकती हैं। खुश्क जार होना चाहिए और बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। ये जो है आपका साल 6 महीने जब तक आप चाहें आप इसको रख सकती हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपके और आपकी बेटी के बाल लंबे और खूबसूरत हों, तो आज ही आपने ये तेल बनाना है और बालों पे अप्लाई करना है। एक दफ़ा आपने ये तेल बना लिया तो आप बाज़ार के जो महंगे तेल को भूल जाएंगी। अगर आज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और दें मुझे बहुत ही प्यारा सा कमेंट्स, ताकि मेरी हो हौसला अफजाई। जहाँ रहें खुश रहें, बात रहें, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।